और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, सीधे अब उसका रुख करेंगे। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें जुलाना से टिकट मिला विनेश फोगाट को। गढ़ी सांपला किलोई से खुद भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर चुनावी मैदान में। लाडवा से सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह चुनाव लड़ेंगे। लाडवा से इस बार नायब सैनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो गढ़ी सांपला किलोई से एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। और देखिए, खास बात यह है कि बात अगर की जाए इस बार की सूची की, तो खास तौर में इसमें दो तीन चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नजर आती है, वो ये कि एक तो कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाया है और ये माना भी जा रहा था कि जो पुराने सिपहसालार रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के, उनको फिर से मौका मिलेगा। और देखिए, कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सडौरा से रेणुबाला, रादौर से बिशनलाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, शाहबाद से रामकरण, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंडर हैं, आसंत से शमशेर सिंह गोगी को मौका दिया, समालका से धर्म सिंह छोकर और खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट, सफीदों से सुभाष गंगोली, कलावली से चुनावी मैदान में शीशपा सिंह, डब्बाली से अमित सिंह, गढ़ी सांपला किलोई से खुद भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक से भरत भूषण बत्रा जो कि पुराने साथी भूपेंद्र हुड्डा के, कलानौर से शकुंतला खटक जो कि पुरानी साथी भूपेंद्र हुड्डा की। इसके अलावा राव दान सिंह की बात करते हैं तो उन्हें एक बार फिर से महेंद्रगढ़ से मौका दिया। रेवाड़ी में चिरंजीव राव फिर से चुनावी मैदान में, पिछली बार भी उनको मौका दिया था, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं। सीधे एक बार थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर लिस्ट सामने है। पहले माना जा रहा था कि लगभग 35 नाम सामने होंगे, लेकिन 31 नामों की सूची सामने है और ज्यादातर ये देखने को मिला कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पुराने साथियों पर एक बार फिर से सबसे पहले दांव लगाया। ठीक कहा आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पुराने जो साथी से जो कहा जाए कि मौजूदा विधायक थे, उन सब पर दांव खेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 24 ने लगभग 4 दिन पहले जो लिस्ट कही थी, आज कांग्रेस का आला कमान ने उसी लिस्ट पर मोहर लगाई है। क्योंकि हमने जिस तरीके से बताया था कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगे, अक्सर चर्चा हो रही थी कि वो दादरी से लड़ेंगी, बाड्रा से लड़ेंगी, लेकिन क्लियर शब्दों में भारत 24 ने कहा था कि विनेश फोगाट जुलाना की बहू है, वो जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। और यह भी आया था कि सुनीता खट्टक को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन आज उसको भी टिकट दे दी गई है। क्योंकि भारत 24 ने जो लिस्ट शुरू में दिखाई थी, उन सब पर मोहर लगा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची और जो एक के बाद एक मामले सुनने को आए, उससे कांग्रेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई थी। पहले 69 लोगों की लिस्ट जारी होनी थी, उसके बाद ये 50 लोगों पे आई, उसके बाद ये 40 लोगों पे आई, आज 31 लोगों की जो लिस्ट जारी की है, ये वही लोग हैं जो पहले से यहां पर चुनाव विधायक है। ये वो लिस्ट है जिनके पैनल में सिंगल नाम गया हुआ था, किसी को किसी भी तरह का विवाद होने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का जो हाल देखा है कांग्रेस ने, उसके बाद कांग्रेस एक एक कदम वो बड़ा फूक के उठा रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जो भगदड़ मची थी, जिस तरीके से विवाद शुरू हो गया था, उस तरीके का कांग्रेस में हो जाए। आपने कांग्रेस की, आप भी हरियाणा को लंबे समय से कवर करती रही है, लंबा एक्सपीरियंस है आपका, आप भी लिस्ट को ध्यान से देखिए कि वही लिस्ट है जिनमें सिंगल पैनल वाले थे। इन सिंगल पैनल पे किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। कांग्रेस की जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 3 लिस्टें आएंगी। सेकंड लिस्ट आएगी 10 तारीख को और जो थर्ड लिस्ट आएगी वो 12 तारीख को सुबह आने की उम्मीद है। क्योंकि कांग्रेस में काफी विवाद होने की संभावना है। क्योंकि आपको याद होगा 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव, जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट के बाद किस तरीके से विवाद हुआ था। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद के नारे लगे थे, उनके घर पे कई दिन तक लगातार प्रोटेस्ट होता रहा था, कांग्रेस ऑफिस में प्रोटेस्ट होता रहा था। आज भी जिस समय बावरिया कांग्रेस ऑफिस में गए तो लोगों ने लिस्ट देरी को लेकर वहां पर भी बावरिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप देख सकते हैं कि कई मीडिया संस्थान में यह खबर आ रही है कि नारे लगाए। इन सबसे कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी को दिक्कत है। अब सबसे बड़ी बात देखेंगे कि रतिया में बहुत ज्यादा विवाद होने की उम्मीद थी, फतेहाबाद में होनी थी, सिरसा में होना था, टोहाना में होना था। ये वो जगह हैं जहां पर उम्मीदवार 10 से 12 लोग थे जो सभी के सभी कह रहे थे कि हमारी लिस्ट पक्की, टिकट हमारी, टिकट पक्की। उन जगहों पर कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दी है। अब कांग्रेस पहली लिस्ट का कल रिएक्शन देखेगी, उस रिएक्शन के बाद सेकंड लिस्ट, ताकि भगदड़ जो होनी है वो भगदड़ ना हो सके। लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब लिस्ट आने के बाद लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, एक के बाद एक बगावत होती है, तो आपको पता है कि किस तरीके से वो आला कमान को सहन करना पड़ता है। पहली लिस्ट बड़े संयोजित तरीके से, बड़े सिस्टेमेटिकल तरीके से कांग्रेस ने जारी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि गहन मंथन किया गया और मंथन के बाद जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन पर ही मोहर लगाई है। खासतौर पर बात यह है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा ने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आज जब सीईसी की मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग
में ये बात भी निकल आई कि दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा को परमिशन दी जाए, तो भूपेंद्र हुड्डा इस बात पर अड़ गए कि शैलजा और दीपेंद्र को नहीं, फिर सभी सांसदों और राज्यसभा सांसदों को सीट टिकट दी जाए। तो इसीलिए जो इस चर्चा पे जो समय लगा उस करके आज ये लिस्ट देरी से जारी हुई है, जबकि लिस्ट 8 साढ़े 8 बजे जारी हो जानी चाहिए थी, और इसलिए ये लिस्ट देरी से जारी हुई है। जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें उम्मीद है, अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातें भी चल रही है, क्योंकि गठबंधन से कई तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दांव खेलने के लिए तैयार है। पहले तो वो इस बात पे एग्री नहीं थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए, उसके बाद जिस तरीके उन्होंने कहा कि गठबंधन कर लेते तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, उसमें कैथल, गुला, कलायत सीट शामिल है और इसके साथ 2 सीटें और शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो सीटें हैं जो रणदीप सुरजेवाला के समर्थक मांग रहे थे। इन सीटों पर अगर रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को टिकट ना देकर आम आदमी पार्टी को समर्थकों को टिकट दी जाती है, तो एक तीर से कई निशाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा जाएंगे, क्योंकि एक तो भूपेंद्र क्या नाम है इसका, रणदीप सुरजेवाला के जो समर्थक है उनका सुरजेवाला ने रिएक्शन भी दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ में जो गठबंधन हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा, ये पार्टी के लिए सही नहीं होगा। देखिए, अभी रणदीप सुरजेवाला ने सुर बदले हैं, क्योंकि पहले उन्हें नहीं मालूम था कि उनके एरिया की, उनके जहां उनकी पकड़ मजबूत है उस जगह की 3 सीटें उनके पास आएंगी। अब जिस तरीके से निकल कर आया कि कलायत, गुला और कैथल की टिकट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जाएगी। आपके पास वापस लौट रही, जरा एक बार दर्शकों को बता दें, जैसा भी थानेश्वर जी ने भी जिक्र किया था कि भारत 24 ने पहले ही इस सूची में लगभग जो नाम बताए थे उन्हीं नामों पर आज मुहर लगी है। तो लोगों का जो लिस्ट में हमने नाम बताया था, आखिरकार उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। भारत 24 की खबर पर मुहर लगी है। भारत 24 ने पहले ही सूची के ज्यादातर नामों को बता दिया था